सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे उषा माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता का सार जो चल रहा है चैप्टर 2, इसमें श्लोका नंबर 70 आज आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे नमो कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हमारे शिक्षा गुरु रेवती रमन माता जी की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरि ओम। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 70। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापवशन्ति यत् तद्वत् कामापवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमाणम का अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण, यानी सब ओर से भरा हुआ। अचल प्रतिष्ठम, अचलम प्रतिष्ठम का अर्थ है कि जो विचलित है, अपनी जगह पर दृढ़ है और विचलित नहीं होता। समुद्रमापवशन्ति यद्वत्, ऐसे अचल समुद्र में सभी नदियों का जल अपने आप स्वतः ही आ जाता है। तद्वत् कामापवशन्ति सर्वे, इसी तरह से जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, यानी सुख और दुख में विचलित नहीं होता, सुख और दुख में सम रहता है, उसके बाद सब कुछ आ जाता है। स शांतिम आपनोति, और वह व्यक्ति ही परम शांति को अनुभव करता है। न काम कामी, उसको शांति नहीं मिलती जो सदैव अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। पूरा तात्पर्य, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को दुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इस श्लोक में भगवान हमें हमारे अंतन मन की दृढ़ता और इच्छाओं के प्रति उदासीनता को ही वास्तविक शांति का मार्ग बतलाते हैं। इस श्लोक में सब ओर से परिपूर्णता और अचल होना, ये फिजिकल लेवल में या फिजिकल सेंस में नहीं बोला गया है, ये मन की स्थिति का विवेचन है। शारीरिक लेवल पर सब ओर से परिपूर्णता संभव ही नहीं है, लेकिन मन के स्तर पर यह संभव है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसी वक्त ही तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, और एक तृप्त व्यक्ति ही अच्छी तरीके से भक्ति कर सकता है। भगवान ने हमें इसमें समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र बहुत ही विशाल होता है, चारों ओर से परिपूर्ण, जल से लबालब भरा होता है, कभी भी सूखता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है। भगवान ने उसको एक बाउंड्री में बांध के रखा है। अगर बाउंड्री नहीं होती तो इतने सारे लोग समुद्र के किनारे घूमने या खेलने नहीं जाते। समुद्र में बारिश के सीजन में कितनी ही नदियों का जल आकर मिलता है, न जाने कितने ही लाखों करोड़ों गैलन पानी समुद्र में आकर गिरता है। समुद्र में डायरेक्ट बारिश का पानी भी गिरता है, पर समुद्र न तो विकसित होता है और न ही अपनी सीमा से बाहर आता है। वह अपनी सीमा में ही स्थिर रहता है, वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता नहीं है। अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपनी तट की सीमा को बनाए रखता है, उसका उल्लंघन नहीं करता। प्राकृतिक प्रकोप जैसे सुनामी वगैरह का बात अलग है, पर जनरली वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। और गर्मी के दिनों में जैसे बहुत सूर्य तपता है, समुद्र में पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, नदियां भी सूख जाती हैं, नदियों का पानी समुद्र में आकर मिलता नहीं है, पर फिर भी समुद्र का जल कभी कम नहीं होता, वह सूखता नहीं है। तो इसी प्रकार हमें भगवान भक्ति की चेतना के बारे में बताते हैं। कौन शांति प्राप्त कर सकता है? जब तक हमारा भौतिक शरीर है, हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, तब तक उनकी डिमांड तो बनी ही रहेगी। मुझे खाना खाना है, मुझे बोलना है, मुझे घूमना है, मुझे संगीत सुनना है, मुझे नृत्य करना है। हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी सारी इंद्रियां अपनी अपनी कॉन्टिन्यूअसली डिमांड करेंगी। भौतिक इच्छाएं निरंतर हमारे मन में आती रहेंगी, लेकिन इतना होने के बाद भी अगर जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, वह स्थिर होता है। समुद्र की तरह उसके मन में कई इच्छाएं पनपन होती है, पर वह अपनी स्थिरता को नहीं खोता, वह भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। भगवान ने हमें इसका कितना सुंदर उदाहरण समुद्र का दिया कि समुद्र की ऊपर की सतह पर कितनी ही लहरें आती जाती रहती हैं। नदी लहरें तट तक आती हैं और लौट जाती हैं, लेकिन अंदर नीचे गहराई में समुद्र एकदम शांत होता है।
इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है वो अंदर से एकदम शांत होता है। इंद्रियों इच्छाओं के होते हुए भी वो उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख नहीं होता। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में ही तुष्ट रहता है। वह समुद्र के समान होता है, अपने आप में परिपूर्ण। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं वैसे ही इच्छाएं भी उसके पास उसके मन में आती हैं, परंतु वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से विचलित नहीं होता। वह उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता। वह भगवान कृष्ण की सेवा अर्चना करने में ही सुखी रहता है। उसकी और कोई भौतिक इच्छा होती ही नहीं है, इसलिए वह पूर्ण शांत रहता है। वह भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता है। वह अपने आप में ही शांत और स्थिर होता है। इसके विपरीत जो कर्मी लोग होते हैं वे अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। दिल मांगे मोर वाला चलता रहता है कि और इंद्रियां हमेशा और अधिक की डिमांड करती हैं, और भौतिक सुख अस्थायी होता है। अगर हम भौतिक संसार से अपने कनेक्शन को धीरे धीरे कम करते हैं और आध्यात्मिकता में बढ़ते जाते हैं तो हमारी धीरे धीरे इच्छाएं भी खत्म होने लगती हैं। अगर हम खाली अपनी मन की इच्छाओं को दबाते जाएंगे और आध्यात्मिक कुछ भी नहीं करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगना चाहिए। परम दृष्टवा निवर्तते। जब हम भक्ति में लगेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तो हमारी इंद्रियां और हमारा मन भगवान के चरण के कमलों की सेवा में लगेगा, तो धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होती जाएंगी और छूटती जाएंगी। जैसे जब हमारा पेट भरता है तो हमें भूख लगती है, गैस और एसिडिटी बनने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं हमारा पेट भरता जाता है और एसिडिटी चली जाती है। भूख के कारण पेट में जो तकलीफ होती है वो भी चली जाती है। इसी तरह अगर हम भौतिक इच्छाओं को दबाते हैं और आध्यात्मिक सेवा नहीं करते हैं तो हम ज्यादा दिन तक भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए कई बार लोग तीव्रता से भक्ति शुरू करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी मन और इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगी रहती हैं। जैसे समुद्र है, पूर्ण है, पूरी तरह से भरा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मियों में नदियों से जल आया कि नहीं। उसी तरह जब भक्त की जितना कृष्ण भावना अमृत में लगी होती है तो वह पूर्ण है, पूरा भरा हुआ है। उसमें भौतिक इच्छाओं के आने की कोई जगह ही नहीं होती है। इसलिए अगर हम कृष्ण भावना अमृत होते हैं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप चली जाएंगी। हमारे पास जो भी कुछ है उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। हमारा मन शांत रहेगा, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी और हमारे जीवन में आनंद रहेगा। हम एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन जिएंगे और इस भौतिक संसार से जब प्रयाण करके जाएंगे तो भगवत धाम वापस जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना इम्पोर्टेंट है ये श्लोक कि कैसे समुद्र के अंदर नदियों का पानी आता रहता है लेकिन समुद्र अपना विचलित नहीं होता। वैसे ही जो लोग कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं से धीरे धीरे क्या तो समाप्त हो जाती हैं या वो उसको उनको विचलित नहीं करती। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू माता जी।